द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय पेपर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद जब शासन व्यवस्था में परिवर्तन आया और ईस्ट इंग्लैंड की संसद ने भारत की शासन व्यवस्था 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी। उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी 1857 की क्रांति, जिससे भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ और उसी क्रम में धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आज़ादी या स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हुए और उसी क्रम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर बम्बई के संस्कृत महाविद्यालय तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक अंग्रेज असैनिक अधिकारी W.C. बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय दल को संगठित किया जाए, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो चरण थे, जो काल थे, जिन्होंने उनका नेतृत्व किया, वह हम आगे के वीडियो में देखेंगे। परंतु अभी हम जो बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद राष्ट्रीय आंदोलनों के समय में जब पहली बार बम्बई प्रांत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और तथा उस संगठन को पूरे भारत में फैलाया गया, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, उन्होंने पूरे भारत में अलग अलग समय में अपने राष्ट्रीय आंदोलनों का आयोजन किया और भारत में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले 31 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई। उसकी अध्यक्षता W.C. रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई, जिनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया जाए। इसके बाद 1886 में कलकत्ता के अंदर दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिसमें भी यही उद्देश्य रखा गया कि धीरे धीरे संगठित होकर के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाया जाए। 1893 में 1893 में लाहौर में यह अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। 1906 में कलकत्ता के अंदर पुनः अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई, जिन्हें भारत का उदारवादी प्रमुख नेता कहा जाता है और इनके नेतृत्व में ही उदारवादी दल या नरम दल संगठित हुआ था। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं 1887 में मद्रास में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। 1888 में जब इलाहाबाद के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, इसकी पहली अध्यक्षता जॉर्ज यूले, जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे, उनके द्वारा की गई। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज असैनिक अधिकारी का योगदान था, परंतु वे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले के नेतृत्व में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, का अधिवेशन हुआ। 1889 में मुंबई में सर विलियम वेडेनबर्ग के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई। 1890 में कलकत्ता सर फिरोज शाह मेहता, इनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई। 1895 1902 में पूना व अहमदाबाद में S.N. बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, जो भी उदारवादी नेता थे। 1907 में और 1908 में क्रमशः 1907 में सूरत और 1908 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। 1909 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। 1909 के बाद 1916 लखनऊ में अंदर AC मजूमदार
जिससे कांग्रेस का पुनर्विलय हुआ। 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता के अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष। 1919 में अमृतसर के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। और 1920 में 1920 का जो समय था, उस समय में भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था और रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। उसी समय में 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय 1921 व 1922 में क्रमशः 1921 में अहमदाबाद और 1922 में गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास CR दास के द्वारा की गई। 1923 में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई, जो उस समय के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1924 में बेलगांव में मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहा गया, उन्होंने इसकी अध्यक्षता पहली बार की। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे, इससे पहले भी एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थे, उन्होंने 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी, परंतु वे भारतीय मूल की नहीं थे। और भारतीय मूल की पहली महिला जो थे सरोजनी नायडू 1925 में, इन्होंने कानपुर सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। 1928 में कलकत्ता में पुनः अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भी इसमें द्वारा किया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसमें पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की जो निर्णय लिया गया था, वो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत था। 1931 में कराची के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, तथा मौलिक अधिकार संकल्प और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी इसमें पारित किए गए थे। 1932 और 1933 में क्रमशः दिल्ली और कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई तथा इस सत्र को प्रतिबंधित किया गया था। 1934 में बम्बई में पुनः राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई, जिस समय में उन्होंने निर्णय लिया था कि हमें राष्ट्रीय आंदोलनों को आगे की ओर बढ़ाना है। 1936 में लखनऊ के अंदर जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई और यह किसी गांव में बुलाया गया प्रथम सत्र था। 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। 1939 में त्रिपुरा अध्यक्ष, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष चुना गया, परंतु महात्मा गांधी के विरोध के कारण त्यागपत्र देकर के सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो चुके थे। 1940 में रामगढ़ में अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी के द्वारा और 1948 में जयपुर में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो यहाँ यह बताना आवश्यक है, 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के जितने भी सम्मेलन हुए और उनकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका विभाजन 3 भागों में किया गया। नरम दल के नेता 1885 से 1905 तक इनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर रहा। 1906 से लेकर 1919 तक गरम दल के नेता, उस समय में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर रहा। और 1919 के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर के 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधाराएं थी, वो महात्मा गांधी के निर्देश के अनुरूप की गई थी, तो उसे गांधीवादी युग कहा जाता है। मूल बात यह थी कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते गए, उन अधिवेशनों में मुख्य रूप से जो बात की गई थी वो ये थी कि किस तरीके से भारत में धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सफल बनाया जाए और एक राष्ट्रीय एकता को दर्शाया जाए। उसी क्रम में पहली बार
जब इन आंदोलनों को प्रारंभ किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बाद ब्रिटिश संसद के जो आदेश थे और भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष स्थापित किए गए थे, उसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नेतृत्व प्रदान किया, उसका परिणाम ये रहा कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन सफल रहे।